अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का टॉपिक। जैसे कल हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आज हम उसी के अंदर डिस्कस करते हैं वो चीज़ जो हमने मैट्रिक लेवल पे भी आसानी से याद भी की थी, पढ़ी भी थी, कि वेक्टर्स के अंदर वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसका जो मेथड था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल, यानी एक वेक्टर के हेड को एक वेक्टर की टेल से जॉइन करते हैं, फिर दूसरे वेक्टर को जॉइन करते हैं, तीसरे को जॉइन करते हैं, इसी तरीके से जॉइन करते चले जाते हैं। तो इसे हम कहते थे वेक्टर का हेड टू टेल रूल। अब हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, कितने वेक्टर ऐड हो सकते हैं, कितने सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। हमने ये कहा था कि हेड टू टेल रूल जो होता है वो एक ग्राफिकल तरीका है, ग्राफ की मदद से परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए हमने इसे कहा है इट इज़ ग्राफिकल मेथड टू ऐड, जमा करने के लिए, टू आर मोर वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों को जमा करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे वो हेड टू टेल रूल है, और ये ग्राफिकल तरीका है। MCQs में हमारे पास पूछते हैं हाउ मैनी वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल, 1 2 3, या फिर नेक्स्ट पे हम कहते हैं एनी नंबर, कोई भी तादाद, तो हम सेलेक्ट करेंगे एनी नंबर, कोई भी तादाद। हेड टू टेल रूल में हम बहुत सारे वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि इसका नेम है हेड एंड टेल, पहले हेड होना चाहिए, दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं a, दूसरा वेक्टर ले लेते हैं हम b। पहला वेक्टर अगर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो हम जब ज्वाइन करने लगे तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए। फिर अगर एक तीसरा वेक्टर भी होता तो दूसरे वेक्टर का हेड और तीसरे की टेल हो जाती। इस तरीके से हम इनको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते चले जाते हैं, तो इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, ड्रा बनाएं, लगाएं, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस वो लाइनें जो जाहिर करेंगी वेक्टर a एंड b। अब देखें a और b को बोल्ड किया हुआ है, या तो बोल्ड लेटर में लिख लेते हैं या फिर इन पे एरो का साइन डाल देते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर b, वेक्टर b की टेल को जॉइन करना है विद द हेड ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a के हेड से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे जॉइन द हेड ऑफ वेक्टर a विद द टेल ऑफ वेक्टर b, a के हेड को b से ज्वाइन कर दें, या b की टेल को a के हेड से ज्वाइन कर दें। देन जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर a, अब जो वेक्टर a होगा उसकी जो टेल है उसको ज्वाइन कर दें विद द हेड ऑफ वेक्टर b, क्योंकि वेक्टर b का हेड तो आगे है और टेल a की पीछे है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दिस लाइन, ये जो लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट हासिल होने वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो सिमत होगी इज फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a की टेल से स्टार्ट होगी और कहाँ तक होगी, हेड ऑफ वेक्टर b, हेड ऑफ वेक्टर b, यानी वेक्टर b के हेड की तरफ। अब हम इनको डायग्राम में देखते हैं कि जो बात हमने की है क्या वो ऐसी ही है या हमारे पास नहीं है। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे कि ये फर्स्ट हमारे पास है वेक्टर a, इसी तरीके से ये दूसरा वेक्टर मेरे पास है b। b को हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लिया हुआ है और a को हमने उससे थोड़ा सा एंगल वाइज वर्टिकली रखा है। अब अगर ये a है और ये मेरे हाथ में b वेक्टर है, a का हेड और b की टेल को ज्वाइन करना है, जैसे कि ये हेड है और ये पीछे उसकी टेल है, तो हमने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देना।
इस तरीके से जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हेड टू टेल। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब देखिए हमने ए का हेड और बी की टेल को ज्वाइन कर लिया। अब जब दो चीज़ों को ऐड किया तो उनका कोई रिजल्ट तो होगा जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो देखिए जब रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है तो वो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा, लास्ट वेक्टर की हेड तक जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता यही वेक्टर हम अप साइड से बिलो लेके आते तो उसका आंसर 0 हो जाता। उसका आंसर क्या हो जाता, 0। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वेक्टर लास्ट वहीं पे आके ऐड होता तो आंसर 0। अब लाइक इसकी मैग्नीट्यूड अगर 2 है, इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 5 इस 2 और 3 का मजमुआ है। जो 2 का इफेक्ट है वो भी इसमें मौजूद है, जो 3 का इफेक्ट है वो भी इसमें मौजूद है। अगर हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि हमारे पास एक 500 रुपये का नोट हो और उस 500 में हम डिवाइडेंस देखें, 100 वाले उसके अंदर 5 हो सकते हैं। 100 अलग अलग करके हम यूज़ करें तो अगर हम 500 डायरेक्ट यूज़ कर ले तो उसमें चारों वो 5 100 वाले नोट भी यूज़ हो सकते हैं। इसका मतलब ए का इफ़ेक्ट भी इसमें मौजूद है, बी का भी मौजूद है। इसका ये एक सिंगल वेक्टर बन गया है जिसका सारा इफ़ेक्ट इन दोनों इफ़ेक्ट के एडिशन के बराबर है। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम ये कहते हैं कि जो हेड टू टेल रूल है, क्या ये ऐसा भी हो सकता था कि हम b के साथ a को ऐड करते, b के साथ a। अब अगर b के साथ a को ऐड करना होता तो ये जो वेक्टर b है इसकी डायरेक्शन यही रहेगी, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इसको हमने हॉरिजेंटल लिया है, जबकि a जो था ये वर्टिकल डायरेक्शन में था ऐसे। अब ऐसा करते हैं, हम b के साथ a की टेल को ज्वाइन करेंगे, b का हेड ले लेंगे और a की टेल ले लेंगे। जैसे ये b था और ये हमारे पास a है, तो अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, a की टेल और b का हेड, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पॉसिबल है। अगर हम इसे देखें, जिसे हमने एक प्रॉपर्टी का नेम दिया है, जिसे हम मैट्रिक लेवल पे पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला, यानी a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के। जैसे इस फिगर के अंदर देखें, जो अभी हमने पीछे वाली फिगर ली थी, उसके अंदर ये वेक्टर a था और ये हेड और b की टेल ज्वाइन किया था, तो हमारे पास रिजल्ट आया था a प्लस b। जबकि अभी मैंने कहा है कि b प्लस a भी होना चाहिए। अब यही वेक्टर b ऊपर वाला, ये देखें, ये वाली लाइन बिल्कुल मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर ली, बिल्कुल वैसे ही देखें, ये b उसी डायरेक्शन की लाइन है b, ये b का हेड और a की टेल को ज्वाइन करना। तो ये देखिए a की टेल जो थी हमारे पास, ये a की टेल नीचे वाली, ये हमने ज्वाइन कर ली। ये ऊपर की तरफ a की डायरेक्शन वही है, b की भी डायरेक्शन वही है। अब हमने जो रिजल्टेंट लेना था पहले की टेल से लास्ट के हेड की तरफ, देखें ये लाइन जा रही है सेम वही जगह पे जहाँ पे पहले थी। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट जो अब बनेगा वो होगा b प्लस a। वो था a प्लस b, लाइन देखें सिंगल a की है, दोनों का रिजल्ट सेम है। अगर ये 2 प्लस 3 5 था, ये 3 प्लस 2 5 है, तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इनको ऐड करेंगे, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट आइदर वी ऐड a टू b और b टू a, चाहे हम a को b में या b को a में ऐड करें, रिजल्ट इज सेम। तो उनका आंसर एक जैसा ही होगा, दैट इज a प्लस बी इक्वल b प्लस a। इनको हमने बोल्ड लेटर्स में लिखा है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए हमने लिखा है a प्लस बी। अगर सिंगल्स लाइट फेस लिखते a और b तो उसके ऊपर एरो ड्रॉ कर देते या लाइन लगा लेते। तो इसका मतलब है जो हेड टू टेल रूल है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। हमने कह दिया व्हेन वेक्टर्स आर एडिड द रिजल्ट इज सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन, चाहे जैसा भी ऑर्डर हो, a प्लस बी हो या b प्लस a हो, उसका ऑर्डर सेम आता है, रिजल्ट सेम आता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये हमारा MCQs हो सकता है, द वेक्टर एडिशन इज, ऑप्शन होगा कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं।
अब जो इनके अंदर जो रिजल्टेंट की बात कर रहे थे, अगर वो डिफाइन में आ जाता है कि कैसे डिफाइन करें, तो अभी हमने कहा था अ वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट। अभी मैंने कहा था ये सेंटर वाला जो वेक्टर है इसका इफेक्ट सेम होगा जैसा इन दोनों का अलग अलग है जब इन दोनों को जमा कर दिया जाता है। अ वेक्टर विच हैज़ सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड जुड़ा हुआ इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर, जितने पॉसिबल वेक्टर्स होंगे इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कह देंगे। ये डिफाइन में याद कर लेंगे और नीचे अगर डायग्राम बनानी हो तो वही डायग्राम जो हमने हेड टू टेल रूल में यूज़ किए हैं उसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। अगर हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया एडिशन, इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडिशन है। जस्ट एक चीज़ याद रखनी है कि वेक्टर जब ऐड करना हो, ए में बी को ऐड करना हो तो आप ए का हेड बी की टेल ज्वाइन कर लें, लेकिन ए से बी को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले बी की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। माइनस बी करने के लिए बी की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। बाकी मेथड वही होगा एडिशन का ही, जिसे हमने यहाँ पे कहा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर। जैसे कि आप ऐड कर रहे थे उन वेक्टर्स को, उसका मेथड जो सब्ट्रैक्शन है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा उसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने ऐड किया था कि कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी हैं। टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, अगर बी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट टेक द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, बी का पहले नेगेटिव ले लें। जब आप नेगेटिव लेंगे तो इसकी डायरेक्शन ग्राफिकली चेंज हो जाएगी, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल्स ए प्लस इंटू माइनस बी। मैथमेटिक्स में हम जानते हैं प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों हमारे पास सेम है, ए माइनस बी इक्वल ए प्लस माइनस बी। तो इसका मतलब हुआ वेक्टर एडिशन इज इक्विवेलेंट टू सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, जब अभी हमने बात की थी ए वेक्टर बिल्कुल वैसा है जैसे पहले था, उसी तरीके से मौजूद है, लेकिन जो वेक्टर बी है पहले इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी, अब हमने उसकी डायरेक्शन क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। ए का हेड और बी की टेल को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड को ज्वाइन करता है, तो रिजल्टेंट क्या बन गया, ए माइनस बी। बी की डायरेक्शन इस साइड पे होने की वजह से ये ए माइनस बी हो गया। तो ये हमारी वेक्टर सब्ट्रैक्शन थी। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, के एक स्केलर से वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, तीन तरह के नंबर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर और एक स्केलर विद डायमेंशन। कि स्केलर होना चाहिए जिसका कोई डायमेंशन भी हो। अब देखिए हमारे पास अगर MCQs आए, multiplication of a vector by a scalar is done by three methods: a positive number, a negative number, a scalar with dimension, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन भी हो। पहला लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर, के पॉजिटिव नंबर से कैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक वेक्टर है हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर n, अब हमने इस नंबर को कंसीडर कर लिया है कि ये अगर n है जिसे हमने स्केलर कहा है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, 0 से जो बड़े होंगे वो 1 2 3 सो ऑन, लेकिन अगर 0 से कम करते, स्मॉल लेटर लेते तो वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, लेकिन हम ले रहे हैं ग्रेटर देन 0 नंबर n जो कि स्केलर है, ए वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट विल बिकम मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन ए। जैसे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होती 5, इस नंबर n को ले लेते 2 को 5 से करते तो वो क्या बन जाता है 10, तो ये बन गया एन ए एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए।
डायरेक्शन वही रहेगी जिस तरफ ए की थी। मिसाल के तौर पे ये हमारे हाथ में एक वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन इसी साइड पे है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाएगा 2a, तो ये डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी वही रहेगी जो ऑलरेडी इसकी मौजूद थी, तो ये डबल हो जाएगा। अगर 4 से करते तो ये 4 टाइम हो जाता, तो ये नंबर पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव नंबर यूज़ करें, नेगेटिव नंबर, अब इसके अंदर देखिए वेक्टर ए सेम वही है, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर n 0 ग्रेट लेस देन 0। 0 से लेस क्या होगा, -1, -2, -3, वो जो है वो लेस है। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड फिर भी इक्वल टू NA, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, बट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए की डायरेक्शन की मुखालिफ सिमत में हो जाएगी। जैसे ये देखें हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। अगर इसे पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैग्नीट्यूड डबल हो गई, डायरेक्शन वही रही है। लेकिन अगर इसे -2 से करते तो देखिए मैग्नीट्यूड बढ़ गई है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी रिवर्स हो गई है, चेंज हो गई है। ये हम याद रखेंगे, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव स्केलर नंबर मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बट डायरेक्शन इज रिवर्स, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम स्केलर विद डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, ए वेक्टर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर क्वांटिटी से, तो प्रोडक्ट बिकम्स बी। जैसे अभी हमने पहले कहा था, यहाँ पे लिखेंगे अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, एक नई मिकदार बनेगी, whose dimensions are equal to the product of dimension of n and a। यानी n वाला नंबर इसका डायमेंशन और a का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो नई क्वांटिटी होगी वो डायमेंशन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैट्रिक में आपने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ मास m वेलोसिटी v, ये बोल्ड है, ये लाइट फेस है क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर है। इनको मल्टीप्लाई किया तो बन गया मोमेंटम। अब मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P = mv। मोमेंटम के डायमेंशन वही होंगे जो मास और वेलोसिटी के हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास लाइट फेस लेटर है, एक्सेलरेशन ए वेलोसिटी की तरह, जैसे हमने कहा ये वेक्टर मिकदार है तो ये क्या बन गया, फोर्स F = ma। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये न्यू टर्म है जो फर्स्ट ईयर में यूज़ हो रही है, इसको हम कहते हैं इम्पल्स, जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ना है I = F×t, इम्पल्स। तो हमने जो डिस्कस किया है, देखें आज आपने जो याद करना होगा फर्स्ट से, जो हमने स्टार्ट से लिया है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल। कि हमारा हेड टू टेल रूल क्या होगा, हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन याद करनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन में आप एक डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि डायग्राम के अंदर हम हेड टू टेल रूल कैसे यूज़ करते हैं। आप डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा और एक डायग्राम शो कर दें। फिर उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है इसको एज अ शॉर्टकट के तौर पे आप लिख देंगे, हेड टू टेल रूल वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करता है। वी कैन राइट एज a + b = b + a। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही कर लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर की अगर डेफिनेशन आती है तो हम वो रिजल्टेंट की डेफिनेशन कर लेंगे। डायग्राम अगर याद है तो वो बना लें, अगर नहीं तो सिर्फ डिफाइन ही कर लें। वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो हम कहते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे है जैसे एडिशन होती है, लेकिन जिस वेक्टर को आपने नेगेटिव करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसको पहले आप क्या करेंगे, नेगेटिव करें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें। अगर आपने a की डायरेक्शन चेंज करनी होती तो वो नीचे की तरफ हो जाता, उसे -a बन जाता। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी। मल्टीप्लिकेशन 3 तरह के स्केलर से होती है, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर और एक स्केलर विद डायमेंशन। पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, नेगेटिव से करेंगे मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, लेकिन नेगेटिव से करते हुए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब स्केलर क्वांटिटी से किया तो उसकी मैग्नीट्यूड मिलके एक नई क्वांटिटी बनी है, जिसे हमने कहा है कि इसके डायमेंशन वही होंगे जो उन दोनों के अलग अलग, जैसे मोमेंटम, फोर्स और इम्पल्स वगैरह। अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें आप इसके बारे में, ये आपने याद भी करना है, फिर लिखना भी है नीट करके। हाँ, बच्चों कुछ पूछना है आप लोगों को?